Hello बच्चों, let's read the question. The question says answer the following. A. RBC placed in concentrated salt solution. B. Ribosomes are removed from the cell. हमें बताना है कि अगर RBC को हम concentrated salt solution में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, एंड बी पार्ट में हमें बताना है कि अगर राइबोसोम्स को सेल से रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी सेल. सेल को हम बोलते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे पहले अगर बात करें ए पार्ट की, तो आरबीसी क्या होते हैं? दीज आर द रेड ब्लड cells present in the animals. So these are the animal cells. अब अगर RBCs को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को अगर हम प्लेस करेंगे एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, these are placed in concentrated salt सॉल्यूशन, तो क्या होगा? तो ये सॉल्यूशन एक्ट करेगा एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. यानी कि लेट्स अंडरस्टैंड बाय अ रफ डायग्राम. सपोजिंगली ये एक बीकर है. इस बीकर में हमने प्लेस किया एक रेड ब्लड सेल को, और सराउंडिंग सॉल्यूशन में क्या है? सराउंडिंग मीडियम में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिसमें कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है कम. तो दीज आर द salt particles and this is the water molecule. तो जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम में क्या है? इट हैज मोर सॉल्ट एंड लेस वाटर एज कंपेयर टू सेल, क्योंकि सेल में जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है ये ज्यादा है एंड सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है कम. तो इन सेल क्या है? देयर इज मोर वाटर एंड लेस सॉल्ट. तो जो वाटर है ये मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल. वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल. जब वाटर सेल से बाहर मूव करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सेल है इट विल श्रिंक. तो अगर हम एक रेड ब्लड सेल को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें श्रिंकेज हो जाएगी. और अब अगर बात करें बी पार्ट की, तो राइबोसोम्स होते हैं हमारे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स. दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही तरीके के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इट इज प्रोटीन सिंथेसिस. ये सेल्स में प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं. अगर हम राइबोसोम्स को रिमूव कर दे फ्रॉम अ सेल तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सेल है इसमें देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो प्रोटीन सिंथेसिस. सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, जिससे कि जो सेल की मेटाबॉलिज्म है इट विल गेट डिस्टर्ब एंड इवेंचुअली सेल डाइज. तो हमें हमारे दोनों पार्ट्स का आंसर मिल गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.